हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज चैप्टर नंबर 10 लाइट। ठीक है, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, लाइट की दो फिनोमिना आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। जो फर्स्ट फिनोमिना है वह है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड जो सेकंड फिनोमिना है लाइट की, दिस इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन किस ऑब्जेक्ट से होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट या फिर कौन कौन से मिरर यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लाइट समझ लेते हैं, लाइट क्या चीज़ है। आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। सपोज ये मार्कर है, ये मुझे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे जो भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है वो लाइट इस पर फॉल हो रही है और ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में ये लाइट इसकी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये अपनी लाइट नहीं है इसकी, दिस इज नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपने क्लास 9th और 8th में पढ़े होंगे। ल्यूमिनस मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे कि ट्यूब लाइट। ठीक है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो अलग चीज़, बट ट्यूब लाइट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगी, जो चमकने वाली चीज़ें होंगी जो लाइट क्रिएट करती हैं। तो वहाँ से लाइट फॉल होके इस मार्कर पे पड़ रही है और इस मार्कर पे जो लाइट से जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो मेरी आइज़ में एक इमेज क्रिएट कर रही है, तो मुझे ये मार्कर दिख रहा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, टू सी द सराउंडिंग्स। लाइट की वजह से ही हम सब कुछ देख पा रहे हैं। अगर मैं इस कमरे की लाइट्स ऑफ कर दूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी लाइट की, मेरी आइज़ तक कोई भी रेज नहीं आएंगी, तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी आइज़ में। ठीक है, तो ये होगी आपकी लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ लाइट के दो नेचर होते हैं। ठीक है, लाइट के दो नेचर। नेचर मतलब, देखो पहले तो इसको हटा देता हूं। नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लाइट है क्या चीज़। एनर्जी तो हमने समझ लिया, बट जैसे आप लाइट ऑन करते हो, ट्यूबलाइट ऑन करते हो, तो क्या निकलता है ट्यूबलाइट से? वेव्स निकलती है या क्या निकलता है? तो लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट का होता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब जिसकी दो नेचर हों। ठीक है, दो नेचर हों। तो पहला नेचर होता है लाइट का वेव नेचर, वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर या फिर पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपके लाइट के दो फॉर्म्स या दो नेचर, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म में लाइट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जैसे लाइट ऑन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो चीज़ लाइट को क्रिएट करती है, तो लाइट से उसके पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया यहाँ पे? लाइट का फोटॉन्स। फोटॉन के पैकेट्स होते हैं और इनकी वजह से ही हमको चीज़ें दिखती हैं। वेव नेचर, लाइट को हम वेव नेचर भी कहते हैं। लाइट की वेव होती हैं, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, साउंड वेव। साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव कौन सी वेव होती है? देखो, वेव भी दो टाइप की होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, बट लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। और 9th क्लास में आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक, अगर वेव को समझने आपको तो क्लास 9th का आप वेव चैप्टर देख सकते हो। हम यहाँ पे वेव डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। इट इज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ लाइट की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड of
लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें होगी लाइट, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम यहाँ पे लाइट के फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं। 2 फिनोमेना मैंने आपको बताई जो नेचुरल फिनोमेना है लाइट में, रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है आपके मिरर के केसेस में होता है। रिफ्लेक्शन मिरर के केसेस हम पे पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखो, अगर एक मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, ये जो मैंने डॉट डॉट क्रिएट करे ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया। जैसे कि मिरर होते हैं, मिरर के पीछे पॉलिश होती है, तो ये चीज़ वो शो कर रही है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से मैं देख सकती हूँ अपने आप को मिरर में। अगर यहाँ पे कोई लाइट रे फॉल होती है, ठीक है, ये इंसिडेंट कर रही है, इस मिरर पे लाइट पड़ रही है, ठीक, कोई भी लाइट सोर्स से, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, सनलाइट, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये टकराएगी, टकराने के बाद ये इधर आ जाएगी, ठीक, इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम मीडियम। ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है। मीडियम यहाँ पे क्या है? एयर। हम एयर में लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं मिरर पे, और मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आ गई है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट फॉल होती है, लाइट रे, उसको हम उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो रे वापस गई है, उस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर प्लेन मिरर में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, उस पॉइंट पे जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है, परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री एंगल मतलब। तो अगर ये आपका एक नॉर्मल है, ठीक, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 एंगल है यहाँ पे आपके, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज angle between incident ray, angle between incident ray and normal, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज एंगल आई, इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of reflection. This is angle between reflected ray and normal, ठीक है। नॉर्मल ये लाइन होगी और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड एंगल भी कह सकते हैं, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही जनरली हम कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आर से,
ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी आप ये क्लास 8 में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 में भी आपको इस लाइट के चैप्टर में ही आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर भी देखो क्या होते हैं, मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन से 2 लॉ होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना लेता हूँ कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्लेन मिरर और ये होगी आपकी पॉलिश सरफेस। दिस इज एंगल ऑफ दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, सही से बना लेता हूँ। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो गया। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये बोर्ड एक मिरर होगा तो इस पे नॉर्मल क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक नॉर्मल होगी। ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मिरर इज 90 डिग्री। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अब ये 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं होगा। तो ये मिरर ऐसे कुछ रखा हुआ है, जैसे कि आप सोचो कि सरफेस पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जा रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगी एक नॉर्मल की तरह काम करेगी। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया आपका एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी मैं बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यह है कि एंगल ऑफ को हटा के मैं लिख लूं इंसिडेंट रे कॉमा दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and this normal and normal lie on the same plane। ठीक है, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। कौन कौन सी चीजें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एक नॉर्मल। ठीक है, एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब कौन से प्लेन की बात हो रही है, ये वाला प्लेन नहीं, ये तो मिरर है, इस वाली प्लेन की बात हो रही है। एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्लेन की बात हो रही है। अगर यहाँ से एक रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके, ये नॉर्मल है, तो एक प्लेन जो होगा ना, इस प्लेन की बात हो रही है कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे कि अगर लाइट ऐसे टकराई, वापस गई और आप नॉर्मल ऐसे डाल रहे हो, तो अगर एक प्लेन मैं यहाँ पे डालूं तो ये नॉर्मल इस प्लेन पे नहीं आएगा। ठीक, इस केस में ये तीनों एक ही प्लेन पे नहीं आए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कौन कौन से, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, हमेशा
कितने भी एंगल पर आप इंसिडेंट कराओ उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो दो लॉ हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि प्लेन मिरर से तो रिफ्लेक्शन अभी हमने देखा, लेकिन अगर सरफेस प्लेन नहीं होगी, ठीक है, सरफेस अगर प्लेन नहीं होगी तो कैसा आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी रिफ्लेक्शन आपके यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैं दो कॉलम बना लेता हूँ। और दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि भाई एक मिरर है, वो एकदम प्लेन है, उसकी सरफेस एकदम पॉलिश्ड है, ठीक। तो नीचे वाले सरफेस पे तो पॉलिश है यानी पेंटेड है, तो इस मिरर पे जितनी भी लाइट फॉल होगी वो सारी की सारी इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी, ठीक, और रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही होगा। ठीक है, ये हो गया, दीज आर इंसिडेंट रेज और दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये कब होता है, जब आपका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो एकदम स्मूथ है, स्मूथ सरफेस। ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं होगी आपकी, सरफेस देखो थोड़ा सा आपकी इस तरीके से होगी, स्मूथनेस कम हो जाएगी, थोड़ी रफ सरफेस होगी। अब यहाँ पे रेज जो है इंसिडेंट तो आ रही होंगी, इंसिडेंट पैरेलल ही आएंगी, ठीक है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, बट जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस में ये इनका रिफ्लेक्शंस होगा, ठीक। इसमें आपका इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड rays are also parallel, but in case of diffuse reflection incident rays are parallel but reflected rays are not parallel, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है, ड्यू टू रफ सरफेस, ठीक है। अब रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो नॉर्मल है वो हर केस में अलग अलग होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, ये जो सारे नॉर्मल होंगे ना एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबका सेम, इस वजह से सारी रेस पैरेलल। यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो देखो सरफेस देखो थोड़ी उठी हुई है, तो इसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से समझ लो, तो इसका नॉर्मल इधर जाएगा, इस वजह से ये एंगल, इस रेज इस एंगल पे इंसिडेंट करेगी। अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसका सरफेस कुछ इस तरीके से है, तो इसका नॉर्मल इधर लाई करेगा, इसका नॉर्मल इधर जाएगा और इसका नॉर्मल इधर जाएगा। तो नॉर्मल अगर पैरेलल नहीं है तो रेज भी पैरेलल नहीं जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे डिस्कस करा, उस पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको कौन सा एंगल यहाँ पे गिवन है, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल दिया आपको 30 डिग्री, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। देखो कैसे करेंगे, आप ये मिरर बनाओगे और ये इंसिडेंट रे बना दो, रिफ्लेक्टेड रे बना दो, ये हो गया आपका नॉर्मल।
तो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच, यानी ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। हमें पता है कि नॉर्मल जो है पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। और अगर ये 30, अगर मैं ये रे बना दूँ ए, ये ओ और ये बी और ये सी और ये डी, ठीक, और ये ई, एंगल ए ओ बी इंसिडेंट एंगल नहीं है, एंगल ए ओ डी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। बट बी ओ डी ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, तो ये एंगल ए ओ डी कैसे निकल जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ बी ओ डी, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 70 डिग्री, फाइंड एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे। अगेन एक मिरर बना लेते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मिरर, क्या गिवन है आपको, इंसिडेंट रे, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल आपको 70 डिग्री गिवन है। और पूरा एंगल मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर, दिस इज 70 डिग्री। अब दोनों इक्वल होते हैं ना, आई और आर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ ना आई प्लस आई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल आई 70 डिग्री। तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 70 का हाफ, एंगल आई इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 35 डिग्री हो गई, ये वाला एंगल जो है ये 35 डिग्री हो गया। और आपको क्या निकालना है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल निकालना है, मिरर और इंसिडेंट, ये वाला एंगल आपको चाहिए। टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल बिटवीन मिरर एंड नॉर्मल, दिस इज 90 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था, दिस इज 90 डिग्री माइनस 35, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 3 5, 55 डिग्री। आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर पे लाइट नॉर्मली फॉल करती है, ठीक, नॉर्मली मतलब देखो मिरर पे तो ये नॉर्मल होता है, 90 डिग्री जो बना था वो नॉर्मल होता है। अब लाइट भी यहीं पे इंसिडेंट हो रही है, तो वहीं से लाइट आएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। ठीक, इंसिडेंट करेगी और वापस भी चले जाएगी। जब भी नॉर्मली लाइट फॉल करती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री।